राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है संडे और आज है फर्स्ट नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो यहाँ पे मैं नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करने आई हूँ छत पे। और घर का पूरा काम ही निपटाने के बाद मैं अपनी पूजा करने के लिए मतलब रेडी हुई हूँ। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को पहले जल अर्पित कर दिया है। तुलसा जी में जल अर्पित नहीं किया क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन जल जल ना अर्पित नहीं करते हैं। और यहाँ पे ना खूब सारे गुड़हल का फूल निकला हुआ है, तो बस मैं ये लेके जा रही हूँ। वैसे भी माता को गुड़हल का फूल बहुत ही पसंद है, तो वैसे भी मैं कल शाम को फूल वगैरह सब लेके आई थी। यहाँ पे मैंने सब गुड़हल का फूल लेके आ चुकी हूँ और ये कल शाम को लेके आई हुई थी। तो वो है गुलाब का, गेंदे का, और यहाँ पे सारा मैंने पूजा का सारा अरेंज कर रखा है। तो यहाँ पे एक लोटा जल ले रखा है माता के पास रखने के लिए। मैं कोई कलश स्थापना नहीं करूँगी। और यहाँ पे ना श्रृंगार का सामान है, माता के चुन्नी है, दक्षिणा रखने वाला केला, फल, मतलब माता को स्नान करवाने के बतासे हैं, और तिल का तेल का जोत है जो माता के सामने मैं जोत जलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना पहले ही ठाकुर जी को और जो मेरे गौरी गणेश थे, शाम बाबा थे, इन सबको मैंने पहले ही स्नान करवा दिया था। उसके बाद से विग्रह को ना मैं फ़ोटो से मतलब ऐसे एक प्लेट रख के और आचमनी द्वारा ना स्नान करवा रही हूँ, भाव द्वारा। फिर माता को ना गुलाब पे स्थापना कर दिया, माता के पास ना एक लोटा जल रख दिया है और इसी में लौंग में रख रखी हूँ। हमारे यहाँ ना एक लोटा जल में ना माता के पास हमेशा ना लौंग के जोड़ा डाल के रखा जाता है। उसे छाछ कहा जाता है, मतलब छाछ कहते हैं। देखे बिहार में ऐसे ही मतलब कुछ कहा जाता है, तो उसी तरह मैं कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं हमेशा करती हूँ। कोई मैं कलश स्थापना नहीं करती हूँ, ना अखंड जोत जलाते हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और माता को मैंने ना चुन्नी भी उड़ा दिया है और चूड़ियाँ भी पहना दिया है। चूड़ियाँ भी मैंने खूब अच्छे से मतलब कलावा होता है ना, उसी में बांध कर और दोनों साइड चूड़ियाँ मैंने माता के हाथों में पहना दिया है। और गुड़हल का फूल मतलब बहुत सारे आज निकले हुए थे, आप लोग ने देख ही लिया था। तो यहाँ पे गुड़हल का फूल भी चढ़ा दिया है और रोली चंदन का टीका भी लगा दिया है। उसके बाद ना मेरे पास गौरी माता है सिन्होरा में, छोटी सी एक सिन्होरा, उसमें गौरी माता है। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को और उसके बाद से लक्ष्मी माता को, फिर गौरी माता को मैंने सिंदूर अर्पित किया है। और वैसे भी नवरात्रे में ना पूरे 9 दिन माता को सिंदूर अर्पित करनी चाहिए। और जो मेरे फिंगर में लगे हुए थे ना, वो मैंने लगा लिए, अपने मांग भर लिया है। और यहाँ पे मैंने अपने ना मतलब पाठ कंप्लीट कर लिया। वैसे मैं नवरात्रे में ना पहले मैं जब 9 दिन का व्रत रखती थी ना, तो पूरे पाठ करते थे, लेकिन अब थोड़ा शरीर ना समर्थ का बराबर है मेरा, थोड़ा तबीयत सही नहीं है ना, इस वजह से मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखी। बस मैं पहला और लास्ट का रखूँगी। तो पहला मैंने रखा है, मतलब चढ़ते उतरते करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने 40 का बस पाठ किया है, हनुमान 40 का पाठ किया है। उसके बाद आरती वगैरह मैंने कर लिया है। तो ये मेरी पूजा हो चुकी है। यहाँ पे मतलब केले का भी भोग लगा दिया माता को और बतासे का भोग लगाया लौंग इलायची डालकर। दोस्तों, हमारे यहाँ ना बिहार में माता का जब स्थापना करते हैं तो माता के लिए गीत गाते हैं। तो मैं बस छोटी सी लाइन ही आप लोगों को सुनाऊंगी माता का। तो चलिए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ जैसे हमारे यहाँ माता का गीत गाया जाता है। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर 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 लिखिएगा। एकदम घर में दियावा बारी आईनी हो, जगी तारन घर में दियावा बारी आईनी हो, बारी आईनी हो, आके आरती उतारी आईनी हो, जगदम्बा घर में दियावा बारी आईनी हो, लक्ष्मी माई जी के दियावा बारी आईनी हो, बारी आईनी हो, मैया के आरती उतारी आईनी हो, जगदम्बा घर में दियावा बारी आईनी हो, सरस्वती माई जी के दियावा बारी आईनी हो, बारी आईनी हो, मैया के आरती उतारी आईनी हो, जगदम्बा घर में दियावा बारी आईनी हो, शीतल माई जी के दियावा बारी आईनी हो, बारी आईनी हो, मैया के आरती उतारी आईनी हो, जगदम्बा घर में दियावा बारी आईनी हो, ज्वाला माई जी के दियावा बारी आईनी हो, बारी आईनी हो, मैया के आरती उतार
वैष्णो माई जी के दियावा बारी आईनी हो मैया के आरती उतारी आईनी हो जगदम्बा घर में दियावा बारी आईनी। दर्शन कर लीजिए माता की, तो जोर से बोलिए जय माता की। तो यहाँ पे मैंने कोई कलश की स्थापना नहीं किया है, मैंने बस सिंपल तरीके से पूजा किया है, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से, क्योंकि हमारे में ना मतलब ये जो गर्मी वाला चलता है ना नवरात्रि, तो इसमें ना कलश स्थापना नहीं करता। हमारे में वैसे भी कलश स्थापना नहीं करते हैं नवरात्रि में, क्योंकि हमारे यहाँ ना जैसे बिहार में कलश की पूजा किया जाता है हमारे यहाँ, तो नवमी के दिन हमारे यहाँ ना कलश की स्थापना होती है और कलश की ही पूजा किया जाता है। अगर आप लोग बिहार के यूपी के होंगे तो आप लोग को पता होगा कि बिहार में नवमी कैसे पूजी जाती है, यूपी बिहार उत्तर प्रदेश में जैसे नवमी पूजी जाती है ना कलश की, तो उसी दिन नवमी के दिन ही हमारे यहाँ ना कलश की स्थापना होती है और कलश की ही पूजा किया जाता है माता का स्वरूप मान के। तो उसी तरह मतलब अगर मैं करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी, तो माता की अगर कृपा होगी तो मैं करूँगी, मतलब जब करूँगी ना नवमी वाले दिन तो मैं आप लोग को साथ शेयर जरूर करूँगी। वैसे तो आप लोग को पता होगा जो बिहार के यूपी के होंगे तो कि कैसे नवमी की पूजा किया जाता है चैत्र मास की नवरात्रि का। और तो वह इसीलिए मैंने कलश स्थापना नहीं किया, क्योंकि हमारे कलश की पूजा किया जाता है। और वैसे भी माता का ये जो 9 दिन का होता है इसमें भी कितने जने होते हैं, मतलब सबके अलग अलग रिचुअल होते हैं, कलश स्थापना करना सबके अलग अलग के आज पूजा करने का तौर तरीका वो सब करते हैं। तो हमारे यहाँ बस कलश की मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ना नवमी के दिन ही कलश की स्थापना किया जाता है, पहले दिन नहीं किया जाता है, नवमी वाले दिन किया जाता है और नवमी वाले दिन ही उनकी पूजा किया जाता है। और जोड़े में पूड़ियाँ बनती हैं, सादी पूड़ी बनती है और दाल पूड़ी, चने की जो दाल होती है ना उसकी बनती है पूड़ियाँ, तो मतलब जोड़े जोड़े से बनती है, 9 पूड़ियाँ बनती हैं, लौंग रहती है उस पर, बतासे रहते हैं, इलायची रहती है, मतलब सब कुछ, और माता का श्रृंगार, मतलब सब कुछ आप लोग समझ सकते हैं अगर आप बिहार यूपी से जुड़े होंगे तो। इसलिए मैंने कोई कलश स्थापना नहीं रखा है, बस सिंपल साधारण तरीके से मैं पूजा करी हूँ और इसी तरह मैं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, ना कोई अखंड जो जलाया है, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से माता की पूजा किया है। माता तो भाव की भूखी होती हैं और क्या चाहिए, कहते हैं ना 9 दिन का जो व्रत रखे होंगे वो बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि माता की कृपा रहती है। वैसे भी नवरात्रि में ना माता की कृपा रहती है, भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, अगर माता के ध्यान में रहें, नील में रहें ना तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई कलश स्थापना नहीं किया है और ना ही कोई मैंने अखंड जो जलाया, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से मैंने पूजा किया है। और आज छत पर ना बहुत सारे गुड़हल के फूल निकले हुए थे, वैसे तो मैं कल लेके आई हुई थी शाम को मार्केट से, मैंने देखा नहीं था छत पर कि गुड़हल के फूल निकले हैं कि नहीं, लेकिन जब मैं सूर्य भगवान को आप लोगों ने देखा कि जब सूर्य भगवान का जल अर्पित करने जा रही थी, बहुत सारे गुड़हल के फूल निकले हुए थे माता की कृपा से। तो बस माता को वैसे भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, तो मैंने माता को सब चढ़ा दिया है। तो कल भी बहुत सारे निकलेंगे फूल अब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से, माता का फूल ताज़े ताज़े घर पे ही हमारे बगीचे से ही मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे नए हैं तो। और कोई भी कमेंट से कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। और आप लोग क्या क्या करते हैं नवरात्रि में, मतलब कैसे आप लोग अपना माता के साथ एक होता है ना दिन कैसे बिताते हैं, भजन कीर्तन, मंदिर जाना आना, ये सब कैसे आप लोग करते हैं नवरात्रि में, आप लोग का दिनचर्या कैसा रहता है, कैसे आप पूजा पाठ करते हैं, वो सब भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।